Hello student, this is Ashutosh and now you are watching ASH video। आज हम लोग पढ़ते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? तो एक इंग्लैंड के प्रोफेसर थे चार्ल्स व्हीट स्टोन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसका यूज किया जाता है किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए उसका प्रतिरोध हमें पता नहीं है, उसको पता करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें लगाने पे उस अननोन वायर का हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। होता कैसे है? तो इसमें 4 प्रतिरोधक लगे होते हैं PQRS, और उन्हें दिए गए ABCD ऐसे क्रम में संयोजित कर लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये PQ एक ही वायर होता है, इसे एक गैल्वेनोमीटर 2 भाग में बांट देता है, और P/Q एक किसी निश्चित अनुपात में होता है, 1/10 या 10 या 100, ऐसे एक निश्चित अनुपात में होता है। R एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम, 2 ओम ऐसे वेरिएबल करके हम लोग किसी भी प्रतिरोध को रख सकते हैं और यस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। एक कुंजी होता है के, और एक बैटरी होता है EMF E वाला, और इसमें जब करंट के को जब जोड़ देते हैं, कुंजी को लगा देते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा यहाँ से 2 भागों में बढ़ती है, I1 में और I2 में। यहाँ से तो जब 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो जो भुजा AB में जो धारा बहती है, AB में बहने वाली धारा में प्रतिरोध R में A तथा D की ओर प्रवाहित होती है, और P तथा D का बिंदु विभव A की तुलना में कम होगा। यदि बिंदु B का विभव D की तुलना में अधिक है, तब कुंजी K2 को दबाने पर यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ K2 को दबाने पे गैल्वेनोमीटर G में विक्षेप प्राप्त होगा। तो इससे जनरली हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से दिया गया है जितना विभवांतर VAB होगा उतना VAD होगा। तो AB के लिए I1P और V बराबर IR होता है वहीं से, और VAD बराबर I2R, क्योंकि पहले में रेजिस्टेंस P है, दूसरे में रेजिस्टेंस R है। और इसी प्रकार BC में भी हो जाएगा, VBC = VDC। इसमें भी I1Q = I2S। दोनों को यदि हम लोग समायोजित कर लेते हैं तो मिलता है P/Q = R/S। इसको डिवाइड कर सकते हैं। I1 कट जाएगा, I2 भी कट जाएगा, मिल जाएगा P/Q = R/S। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। यहाँ से हम लोग यदि अननोन वायर का रेजिस्टेंस यदि यस है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। P/Q = R/S है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S बराबर मिल जाएगा R × Q/P। यहाँ से हम लोग अननोन वायर का रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। इसी के सिद्धांत पे एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं मीटर ब्रिज का, जो व्हीट स्टोन ब्रिज के कार्यप्रणाली पे निर्भर करता है, और इससे भी अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है, अननोन वायर का प्रतिरोध। इसकी संरचना कैसी होती है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये भी एक तार होता है, वायर होता है, और ये तांबे की पट्टियाँ होती हैं AD और BG। कुछ देर गैप करके फिर यहाँ पे एक पट्टी होती है तांबे की, इससे
रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा रहता है जिसमें वेरिएबल करंट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे यस अननोन वायर जोड़ देते हैं। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 मीटर होती है। यदि बीच में एक स्लाइडिंग गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जिसे इधर से इधर तक सरकाया जा सकता है, तो यहाँ से यदि इसकी लेंथ यदि L मानी जाए तो बचे हुए की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। तो इसकी संरचना ऐसे होती है कि इसमें एक R और एक S, दो प्रतिरोध हो गया, ये अननोन है जिसे हम लोगों को निकालना है, और ये वेरिएबल है, और एक तार है, इसका प्रतिरोध हम लोग को पता है, तो P की भी रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, यहाँ Q की भी रेजिस्टेंस हम लोग को पता है। इसे जोड़ते हैं एक सेल बैटरी से जिसकी EMF है। यह है करंट कंट्रोलर रियोस्टेट, और यह है कुंजी के। तो इसकी संरचना पूछता है और सिंपल सी संरचना है। फिर अब इसमें क्या होता है, इसकी कार्यविधि को हम लोग सर्वप्रथम जो कुंजी के है उसको दबाने पे बैटरी में धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर जो संधि को दो भागों में बांट देता है, और प्रतिरोधक का दूसरा भाग 4 भाग में बंट जाता है। जो पहला AC, ये 4 भाग में था, पहला AC, दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स D, तीसरा अज्ञात प्रतिरोध S, और चौथा प्रतिरोधक तार का भाग CB। यदि यहाँ पे A है, ये है B, बीच में यदि पॉइंट C है तो एक AC पॉइंट हो गया और दूसरा CB पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट ये मिल गया। प्रतिरोधक तार इसका हम लोग को पता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोधक बॉक्स, इसको वेरिएबल होता है, इसमें प्रतिरोध बढ़ता रहता है, और ये अज्ञात प्रतिरोध है यस, जिसे हम लोग को निकालना है। ये व्हीटस्टोन की 4 भुजाओं की भांति काम करने लगती है, जो यदि किसी को PQRS मान लिया जाए तो ये P, ये Q, और ये R, और ये S, ये 4 भाग में होते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, ये मान लीजिए P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भाग बट गई। अब इसका रेजिस्टेंस यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि यदि जो शून्य विक्षेप कर जाए तो AC की लंबाई L सेंटीमीटर है, तो CB की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मिलाए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये लेंथ होता है, और ये उसकी अनुप्रस्थ काट होता है, एरिया होता है। तो हम लोग जान देते हैं AC की यदि प्रतिरोध हम लोग निकाले तो रो L बाई A, CB की प्रतिरोध निकाले तो रो 100 माइनस L अपान A हो जाएगा, क्योंकि AC की लंबाई यदि L है तो बचे हुए पार्ट ये AB यदि है, बीच में यदि C है, AC की लंबाई यदि L है तो बचा हुआ पार्ट 100 माइनस L होता है। तो यहाँ पे लेंथ ही होता है, तो रो L अपान A, तो रो 100 माइनस L अपान A। तो संतुलन की स्थिति में कर लेते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा P की जगह पे रो L बाई A, Q की जगह पे रो 100 माइनस L अपान A, R बाई S प्राप्त हुआ। अब यहाँ से मिल गया, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या
L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन यस। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? अज्ञात प्रतिरोध यस निकालना है। यस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये हम लोग अज्ञात प्रतिरोध यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए अज्ञात प्रतिरोध यस का फार्मूला यस बराबर R 100 माइनस L अपॉन L। अब प्रतिरोध बॉक्स जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें L के कई प्रेक्षण रखेंगे भिन्न भिन्न लगा करके, उसका एक मीडियन निकाल करके हम लोग उसका यस का कई मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 ओम आ रहा है, 2.1 ओम आ रहा है, 2.2 ओम आ रहा है, तो बदल करके हम लोग इसका तीनों का जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका मीडियन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे, तो हमें एग्जैक्ट उसका प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा।